बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो 4 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, इसके MCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। इसका उन सब का प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको इससे पहले जितने भी चैप्टर्स में मसला हो तो आप उससे मदद ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, टाइपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। टाइपिकल प्रॉपर्टीज मीन बुनियादी खुसूसियात। बाई टाइपिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमारा मतलब ये है कि गैसेस की बुनियादी खुसूसियात, गैसेस की खुसूसियात क्या है। तो सबसे पहले इनकी खुसूसियत है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस उस अमल को कहते हैं जो खुद ब खुद होता हो, जिसको करने के लिए हमें कोई एफर्ट लगानी नहीं पड़ती। तो गैसेस इज द स्पॉन्टेनियस, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, वो मिक्सिंग जो खुद ब खुद होती हो। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन, वो मोशन जो रैंडम हो। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा मोशन क्या होगा, डायरेक्शनल मोशन होगा। अब अगर मैं कभी इस तरफ जा रहा हूं, कभी इस तरफ जा रहा हूं, कभी इस तरफ जा रहा हूं, मेरे मोशन का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मेरा मोशन क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन कहलाएगा। तो गैसेस इज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। कोलिजन एक दूसरे के साथ टकराने को कहते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, इसको कहते हैं कोलिजन। टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं हम जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। गैसेस की डिफ्यूजन, गैसेस की वो खुसूसियत है जो गैसेस के खुद ब खुद मिक्सिंग से हो। और वो खुद ब खुद मिक्सिंग किस तरह होगी, जब गैसेस हमारे पास रैंडम मोशन कर रही हैं, कोई गैस इस तरफ जा रहा है, कोई गैस इस तरफ जा रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे। और इस मिक्सिंग को जो हमारे पास इस मिक्सिंग से होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास लेट सपोज 2 कंटेनर्स हैं। इस कंटेनर में इस साइड पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और इस कंटेनर में क्या हो गया, और इस कंटेनर में इस साइड पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब इनमें डिफ्यूजन किस तरह होगी, अगर हम ये दरमियान वाला लाइन हटाएं यहाँ से, तो अब गैस क्या करेंगे, इनकी स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद ये मिक्स होंगे। इनके रैंडम मोशन की वजह से गैसेस हमारे पास कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन का मतलब ये है कि ये गैस इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इसी तरह ये गैस मॉलिक्यूल इस तरफ भी मोशन कर सकता है, इस तरफ भी मोशन कर सकता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स एक रैंडम मोशन कर लेंगे और एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूवमेंट कर लेंगे और ये गैस मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली इस तरफ मूवमेंट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का मिक्सचर बन जाएगा जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, और इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, वो मिक्सिंग जो खुद ब खुद हो, हमारे इसमें कोई हाथ नहीं। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय देयर रैंडम मोशन, इनके रैंडम मोशन की वजह से इनकी क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द मास। डिफ्यूजन हमारे पास मास पर डिपेंड करता है। जो मॉलिक्यूल लाइट होगा, जिस मॉलिक्यूल का वेट कम होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा, वो मॉलिक्यूल फास्टर डिफ्यूज होगा, वो मॉलिक्यूल तेजी के साथ डिफ्यूज होगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको H2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल की।
H2 मॉलिक्यूल स्मॉल है और हल्का है, लाइट है, तो H2 मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन रेट जो है वो O2 मॉलिक्यूल से 4 टाइम्स ज्यादा है। H2 molecule diffuses 4 times faster than O2 molecule. So this is called diffusion. और diffusion हमारे पास हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी, मतलब मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिफ्यूजन। आई होप आपको डिफ्यूजन समझ आ गया होगा। सही है, हम आपको इस तरह आसान अल्फाज, अच्छे अच्छे अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो समझ तो आ ही गया होगा ना आपको। अच्छा, अभी आते हैं इफ्यूजन की तरफ। इफ्यूजन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। टायर में जब पंचर लग जाता है तो उस टायर से वो हवा आहिस्ता आहिस्ता से निकलना शुरू हो जाती है, और जब टायर पूरा पंचर हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि भैया कांड हो गया है, टायर पंचर हो गया है, अब इस पर पंचर लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए, पंचर में क्या होता है, वो टायर जो है, वो ट्यूब जो है, टायर कहते हैं ना उसे, तो इसमें एक हल्का सा सुराख हो जाता है। किसी भी वजह से उसमें हल्का सा सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से उस टायर के नीचे अंदर जो गैस है, उस टायर के अंदर का गैस बाहर की तरफ उस स्मॉल होल के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, इफ्यूजन इज द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल इनटू अ स्पेस विद अ लेस प्रेशर। अब टायर के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है और टायर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल होल, जो स्मॉल होल होता है, वो जो टायर में स्मॉल होल हुआ है, इसके ज़रिए जो गैस मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर सुराख हो गया, हल्का सा सुराख हो गया यहाँ पे। अब इस सुराख के ज़रिए ये गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल into a space, into the outer space with a less pressure is called diffusion. तो ये हमारे पास इफ्यूजन का प्रोसेस है। और द रेट ऑफ इफ्यूजन आल्सो डिपेंड ऑन द मास। जितना मॉलिक्यूल हल्का होगा उतनी मॉलिक्यूल की इफ्यूजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। द लाइट मॉलिक्यूल हैज़ हाई इफ्यूजन रेट एज कंपेयर टू हेवी मॉलिक्यूल। अच्छा, अब आते हैं प्रेशर की तरफ। प्रेशर की अगर हम डिफिनीशन करें तो प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, हम गैसेस में प्रेशर किस तरह पढ़ते हैं, तो देखें, जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और इस प्रेशर को हम कहते हैं, इस कोलिजन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसको हम बेसिकली कहते हैं प्रेशर। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह होगी कि द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर और एनी अदर सरफेस ऑफ कंटेनर, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर और एनी अदर सरफेस ऑफ अ कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर। देखो, मॉलिक्यूल्स हमारे पास रैंडम मोशन कर रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और ये वॉल्स ऑफ अ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे तो इस एरिया पर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वी हैव डिफाइंड फोर्स, प्रेशर इज दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब ये मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से, ये जो कोलिजन यहाँ पर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ हो रही है या एनी अदर सरफेस ऑफ कंटेनर के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन हो रही है, तो ये फोर्स ये इस जगह पर फोर्स कास्ट कर रहे हैं इस एरिया पर, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। सो द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ अ कंटेनर और एनी अदर सरफेस ऑफ अ कंटेनर इज बेसिकली कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर की अगर हम डिफिनीशन करें तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर, सो मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट बन जाएगा न्यूटन
पर मीटर या न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है? पास्कल के बराबर है। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर की हम मेजरमेंट किस तरह करते हैं? तो देखिए, प्रेशर हम बैरोमीटर के ज़रिए मेजर करते हैं, मानोमीटर के ज़रिए मेजर करते हैं और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, जबकि मोनोमीटर जो है ये लेबोरेटरी में जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो उसके लिए यूज़ होता है। मोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द लेबोरेटरी। प्रेशर इन लैब। मोनोमीटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इनसाइड द लेबोरेटरी। अच्छा, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। ज़्यादातर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टर्म ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? The pressure exerted by a mercury column of 760 mm height at sea level is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure हमारे पास वो प्रेशर होता है जो एक मरकरी कॉलम सी लेवल पर एक मरकरी कॉलम है जिसकी हाइट 760 mm ऑफ मरकरी है और जो इन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो समझाता हूं आपको किस तरह। एक मरकरी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किस तरह मेजर करते हैं? हम एक ट्यूब ले लेते हैं, ये हो गया एक ट्यूब जिसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर और 1000 mm ऑफ Hg मरकरी, सही है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 10 mm के बराबर है। तो 100 सेंटीमीटर हमारे पास 1000 मिलीमीटर के बराबर हुआ, सही है। अच्छा, इसको हमने यहाँ तक मरकरी से फिल किया। अब हम सी लेवल पर चले गए जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? ये हमारे पास हमने एक बोतल, ये एक क्या है? एक बर्तन है। इसमें हमने क्या किया है? यहाँ पे भी हमने मरकरी डाल दिया। अब हमने इस ट्यूब को यहाँ पर उल्टा करके इंसर्ट कर दिया, इसका ये वाला एंड यहाँ पर आ गया। तो अब ये मरकरी है, ये नीचे आना चाहती है और ये एटमॉस्फेयर, ये एयर है एटमॉस्फेयर में, ये भी इस पर प्रेशर लगा रहा है। एटमॉस्फेरिक एयर चाहती है कि ये मरकरी नीचे ना आए, जबकि ये मरकरी नीचे आना चाहती है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एयर यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चाहती है कि ये मरकरी ऊपर की तरफ रहे। अब ये मरकरी नीचे आना शुरू हो जाती है और 760 सेंटीमीटर या 760 mm हाइट पर रुक जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो है 760 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ मरकरी। अब ये जो हाइट, यहाँ पर जो प्रेशर, इस एरिया पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 70 mm ऑफ मरकरी जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, हम सी लेवल पर गए हुए हैं। सी लेवल पर जो 760 mm ऑफ मरकरी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मरकरी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर है। हमारे पास 1 mm ऑफ मरकरी 1 ठोर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 760 mm ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू 760 ठोर, और we can say that 1 atmospheric pressure is equals to 10 13 25 Newton per meter square, and we know that न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पास्कल।
तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10-13-25 पास्कल। सो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने ये पढ़ा कि ये जो 760 mm ऑफ मर्करी इस एरिया पर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एट सी लेवल पर, इसको हम बेसिकली कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम गए हुए हैं सी लेवल पर, सी लेवल पर जाना मस्ट है। फिर हम आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तरफ। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। वी कैन कंप्रेस गैसेस। गैसेस में असल में एक बात होती है, गैसेस के दरमियान खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस हैव एम्प्टी स्पेसेस। बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी स्पेसेस गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। किस तरह? देखो, ये एक कंटेनर है, इसमें ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर लिया। प्रेशर हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज 4 atm है, 8 atm है, तो यहाँ पर हमने ये डबल करके 8 atm कर लिया। 8 atm प्रेशर हो गया यहाँ पर। तो जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो हमारे पास इनके दरमियान खाली जगह कम हो गई, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, वॉल्यूम कम हो गया और गैस हमारे पास क्या हुआ? कंप्रेस हो गया। सो गैस कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल टू देम एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान ये खाली जगह ज़्यादा होती हैं। जब इन गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं मोबिलिटी की तरफ। मोबिलिटी मीन्स मोशन, कि जिस तरह गैस मोबाइल हैं, गैस हमारे पास कॉन्स्टेंटली एंड रेंडमली मोशन कर रहे हैं। सो गैस मॉलिक्यूल्स हैव मोबिलिटी, गैस मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल। अच्छा देखो, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये तो कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं। ये कॉन्स्टेंटली मोशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे होते हैं। और ये मोशन कहाँ पे करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि गैस के दरमियान खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो खाली जगह इनको अवेलेबल होती है तो ये इन खाली जगहों में मोशन करते हैं, मूव फ्रीली बिकॉज ऑफ फ्री स्पेस अवेलेबल टू देम। Gas molecules are in constant motion because of high kinetic energy and they move freely because of free space available to them. अच्छा, अब आते हैं डेंसिटी की तरफ। गैसेस की डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बहुत ज़्यादा कम है। सॉलिड एंड लिक्विड आर 1000 times more denser than gases. Gases are less denser देन सॉलिड एंड लिक्विड। एंड सॉलिड और लिक्विड हमारे पास तकरीबन 1000 टाइम्स मोर डेंसर हैं गैसेस से। इसकी वजह यह है कि अगर आप डिफिनीशन कर लो, डेंसिटी की डिफिनीशन क्या है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब गैसेस के केस में ये है कि गैस का मास कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है। गैस का मास कम हुआ तो गैस की डेंसिटी कम हो गई, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली गैस की डेंसिटी कम हो गई। ये गैस है, इसका वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है, लेकिन इस वॉल्यूम में गैस का मास कम है। इस वॉल्यूम में गैस का मास बहुत कम है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। सो गैसेस आर लेस डेंसर। अब कम मास होने की वजह से और हाई वॉल्यूम होने की वजह से गैसेस की डेंसिटी क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड से कम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।